हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट। इफ यू स्टूडेंट यू आर न्यू देन गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब देम एंड प्रेस द बेल आइकन बटन बिकॉज ऑल द important notification and important videos will comes to in your phone। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पहले सिद्धांत से अवकलन कैसे निकालते हैं। हमने सीख लिया था sin x cos x tan x cot x sec x सब का सीख लिया था और x की पावर n का भी सीख लिया था। और किसका सीख लिया था? हमने सीख लिया था e की पावर x का भी हमने सीख लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे, हम अवकलन करेंगे। अगर दो फंक्शन अगर गुणा में आ जाए तब हम किस प्रकार दो फंक्शन को गुणा में आ जाए तो किस प्रकार हम अवकलन करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं अवकलन। ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन चाहे तुम ऐसे करो, इसका साइन होता है डी बाई, किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन करते हैं अपॉन डीएक्स के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना। चाहे तुम ऐसे करना, चाहे तुम डी डैश एफ। देखो ये एक फंक्शन है लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब ये डैश हो गया, इसका मतलब क्या होता है? इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका अवकलन कर रहा हूँ। किसके रेस्पेक्ट में? डीएक्स के रेस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। अब देखो डिफरेंशिएशन में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो किसी कांस्टेंट का मतलब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। अब कांस्टेंट का मेरा मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब है कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कोई भी गिनती का नंबर होता है, उसका डिफरेंशिएशन उसका अवकलन हमेशा जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में अगर कोई वेरिएबल आ जाए, जैसे x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, u आ जाए, v आ जाए, कोई सा भी वेरिएबल आ जाए और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मैटर करेगा। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 22। ठीक है, हम सबको पता है 22 का तुम अवकलन करोगे तो इसका अवकलन जीरो होगा। क्यों होगा जीरो? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था किसी कांस्टेंट का हम अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन जीरो होगा। लेकिन अगर मैं इन कांस्टेंट के पीछे कुछ वेरिएबल लिख दूं, मान लो एक्स स्क्वायर लिख दूं, मान लो एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, अब इसका मेरे को अवकलन करना है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तब इसका जीरो नहीं होगा। इसका इसलिए जीरो नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल जुड़ गया। अगर सिंगल कांस्टेंट आए तब इसका जीरो होगा, लेकिन पीछे जो वेरिएबल है इससे इसका मामला बिगड़ जाएगा। मामला बिगड़ जाने का मेरा मतलब ये है अब जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो कैसे होगा? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन अवकलन में, एक्स की पावर एन का। ठीक है, x की पावर n का अवकलन हम कैसे करते हैं? ये n की जो पावर है वो आगे आ जाती है और x जो n की पावर है उसमें से एक माइनस हो जाती है। वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन जो हमारा कांस्टेंट 22 है वो एज इट इज रहेगा, वो जहां पर है वहीं पे ही रहेगा। तो देखो ये 22 है, ये मैंने लिख दिया 22। ठीक है, अब इसका मैटर कुछ नहीं, ये गुणा में है, ये गुणा लिख दिया। अब जिस प्रकार ये n आगे आ जाता है उसी प्रकार ये 2 भी आगे आ जाएगा, तो ये 2 मैंने आगे लिख दिया। अब x की पावर में एक संख्या कम हो जाएगी। देखो n माइनस वन, मतलब जो ये पावर है 2 n, n के मतलब n के सिमिलर क्या है? या 2 है। n में से हम एक माइनस करें, उसी प्रकार जो 2 है इसकी पावर में से 2 में से एक माइनस हो जाएगी। तो देखो 22 इंटू टू एक्स 2 माइनस वन, ऐसे ही होगा। जिस प्रकार n माइनस वन किया उसी प्रकार 2 माइनस वन हो जाएगा। आगे कैसे होगा? 22 दूनी 44, 44 एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवकलन। इस प्रकार हम किसी भी वेरिएबल का अवकलन इस प्रकार करते हैं। अगर वेरिएबल के साथ में जुड़ा हुआ कांस्टेंट आ जाए, मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ कांस्टेंट आ जाए, तब उसका अवकलन करते समय जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन हम वेरिएबल का एज इट इज जिस प्रकार हम फॉर्मूला में करते हैं एक्स की पावर का n का अवकलन, उसी प्रकार इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे हम किसकी रेस्पेक्ट में करें, ये ज्यादा मैटर करेगा। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं y भी एक वेरिएबल है, तो y का अवकलन क्या होगा? डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो y का अवकलन होगा dy बाई एक्स, dy बटा dx। देखो हम x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन कर रहे हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ये y को मैं मान रहा हूँ एक फंक्शन,
ये फंक्शन मान रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन को मैं y मान रहा हूँ, तो मैंने तुम्हें बताया था अवकलन क्या होता है, अवकलन ये होता है fx अपॉन dx, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब अवकलन करना, अब इसको मैंने y मान लिया, यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा y, और डिफरेंशिएशन मतलब dy बटा dx, ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। अब ये बात इसकी हो गई। अब मान लो मेरे को वेरिएबल u का डिफरेंशिएशन करना, तो इसका क्या हो जाएगा, du बाई dx। मान लो u का अवकलन हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका अवकलन होगा du बाई dx। जरूरी नहीं है कि हम x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करें, हम किसी दूसरे वेरिएबल के मतलब किसी दूसरे वेरिएबल के कंपैरिजन में भी इसका अवकलन कर सकते हैं। अब देखो, हम पढ़ रहे थे अगर दो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए, दो फंक्शन अगर गुणा में आ जाए, तब हम किस प्रकार उसका अवकलन करेंगे। तो देख लो, अगर मैं मान लो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है एफ वाई, ठीक है। एफ एक्स का कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स हो गया, कोस एक्स हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, वाई की पावर क्यू हो गया, कुछ भी, जितने भी सारे फॉर्मूले मैंने लिखा है उसमें से एक फंक्शन दे दूंगा, दूसरा वाई वाला एफ वाई वाला फंक्शन है उसमें से दूसरा कोई फंक्शन दे दूंगा, तो इन दोनों के फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं, तब इनका हम अवकलन कैसे करेंगे। ये फिर फंक्शन एफ एक्स दूसरा है एफ वाई, इसका अवकलन कैसे करेंगे। देखो, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रख दो, ठीक है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रख दो और इस वाई वाले फंक्शन का अवकलन कर दो, ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह करेंगे, किसका, प्लस का चिन्ह। अब इसको एज इट इज रख दो, सॉरी इसको एज इट इज रख दो और ये पहले वाला फंक्शन का अवकलन कर दो। इस प्रकार हम दो अगर फंक्शन किसी गुणे में आ जाए तो हम इस प्रकार उनका अवकलन करेंगे। अब मान लो तुम्हें एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, एक है कोस एक्स, एक फंक्शन है साइन एक्स, एक है कोस एक्स, इन दोनों का अवकलन करो, ठीक है। साइन एक्स अलग फंक्शन है, कोस एक्स एक अलग फंक्शन है। साइन एक्स को मैंने मान लिया ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और कोस एक्स को मैंने मान लिया ये फंक्शन एफ वाई है। तब ये एफ एक्स इंटू एफ वाई का एक फॉर्मेट बन रहा है, मतलब u इंटू वी, मान लो एक u इंटू वी का फॉर्मेट बन रहा है। अब u इंटू वी का फॉर्मेट बन रहा है, तब मैंने तुम्हें बताया था अगर दो फंक्शन गुणे में आ जाए तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम उसका अवकलन करेंगे। अब देखो, चाहे तुम इसको पहले रख लो कांस्टेंट रख लो, चाहे तुम इसको पहले कांस्टेंट रख लो, तो मैं रख रहा हूँ साइन एक्स को एज इट इज लिख दिया। देखो, जिस प्रकार एफ एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया था फंक्शन में, उसी प्रकार मैंने साइन एक्स को एज इट इज रख दिया। अब पीछे बचा मेरा कोस एक्स फंक्शन, जिसका अवकलन हम सब जानते हैं, कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, वो डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने तुम्हें लिखाया था माइनस का साइन एक्स। अब देखो, कोस एक्स का अवकलन हो गया माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो, y वाला फंक्शन मेरा है cos x, उसको मैं रखूंगा एज इट इज, तो मैंने लिख दिया cos x, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब आप बोल रहे होगे कि सर मल्टीप्लाई क्यों लगाया, इनके बीच में कोई सा भी मल्टीप्लाई का चिन्ह दे नहीं रखा है। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगर दो फंक्शन के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा तो वो मल्टीप्लाई गिना जाएगा। अब देखो, अब हम x का फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, कितना होता है cos x, तो मैंने लिख दिया cos x, ठीक है। अब देखो, साइन इंटू माइनस साइन तो हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का था ही साथ में, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, कोस इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स कितना हो गया, कोस स्क्वायर एक्स, कितना हो गया कोस स्क्वायर एक्स, तो मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो, इसको प्लस वाले को मैं आगे ले लूंगा, तो मेरा अवकलन क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा अवकलन होता है, किसका अवकलन होता है, ये मेरा अवकलन होता है, ये मेरा अवकलन होता है dy, ये मेरा फंक्शन है sin x इंटू कोस एक्स, इसका अवकलन मैं कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलन होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार हम दो गुणे में अगर फंक्शन आ जाए तो इस प्रकार हम उसका अवकलन करेंगे। अब जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं, तो उस प्रकार हम कैसे अवकलन करेंगे।
मान लो मैं तुम्हें एक फंक्शन देता हूं उदाहरण के लिए, मान लो एक e की पावर x है, ठीक है, इंटू 10x, e की पावर x इंटू 10x, इसका निकालना है अवकलन, इसका करना है हमें अवकलन, ठीक है। अवकलन करना है बाई u इंटू वी मेथड, u इंटू वी बोल दो, चाहे एफ एक्स इंटू एफ वाई मेथड कर दो। अब मान लो इसको मैं मान रहा हूँ u फंक्शन, एग्जाम्पल के लिए इसको मैंने मान लिया v फंक्शन, तो ये क्या u इंटू वी वाला फॉर्मूला बन रहा है। u इंटू वी में क्या करते हैं, कोई सा भी दोनों में से तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कोई सा भी फंक्शन को पहले एक का अवकलन नहीं करोगे और एक का कर दोगे। तो मान लिया मैंने u का नहीं करूंगा और v का अवकलन कर दूंगा, इस डैश का मतलब होता है इसका अवकलन करना, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। v को एज इट इज रख दूंगा और u का क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार हम अवकलन करते हैं। अब देखो e की पावर x को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, e की पावर x को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, तो देखो e की पावर x इंटू 10x, इसका हम क्या करें, अवकलन करें, ठीक है। ऐसे करते हैं अवकलन। देखो इसका अवकलन क्या होगा, u को एज इट इज रख दो, तो मैंने रख दिया e की पावर x को एज इट इज। अब 10x का अवकलन क्या होता है, जब मैंने इसके तुम्हें सारे सूत्र लिखाए थे तब मैंने तुम्हें बताया था 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये मैंने लिख दिया, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह मैंने वापस लगा दिया। अब v वाला फंक्शन है मेरा 10x, उसको मैं एज इट इज रखूंगा और e की पावर x का क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। तो देखो 10x को मैं एज इट इज रख दिया। अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ये केवल एक सारे फंक्शंस में केवल e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका अवकलन भी e की पावर x ही होता है, हमेशा याद रखना। तो 10x और e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x, ठीक है। और देखो तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, इसका अवकलन बन जाएगा e की पावर x सेक स्क्वायर x प्लस e की पावर x 10x, ठीक है। अगर एक चीज तुम देख रहे हो, इसमें से मेरा e की पावर x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, e की पावर x पर कॉमन आ रहा है, इसमें भी e की पावर x है, इसमें भी e की पावर x है, तो मैंने ले लिया e की पावर x को कॉमन। यहाँ पे क्या बचा मेरा सेक स्क्वायर x, यहाँ क्या बचा मेरा 10x, तो ये मेरा हो जाएगा इसका अवकलन, ठीक है। e की पावर x कोष्टक सेक स्क्वायर x प्लस 10x, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दे दूं, मान लो मैं तुम्हें दे देता हूँ सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, इसका क्या निकालो, अवकलन निकालो। अब इसको मैं मान रहा हूँ u फंक्शन, इसको मान रहा हूँ मैं v फंक्शन, ठीक है। अवकलन वो के वो सेम विधि सेम नियम इसमें भी काम आएंगे। u वाले फंक्शन को किसी दोनों में से एक फंक्शन को मैं रखूंगा, मतलब जैसा है वैसे के वैसे लिख दूंगा और एक फंक्शन को गुणा करके अवकलन कर दूंगा, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर जिसका कर दिया है उसको छोड़कर दूसरे वाले फंक्शन को अवकलन कर दूंगा और उसको एज इट इज रख दूंगा। तो u का अवकलन कैसे करेंगे, पहले सेक एक्स लिख दिया इंटू कोसेक एक्स, इसका हम अवकलन निकाल लें किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन होता है, नहीं सेक एक्स को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक है। कोसेक एक्स का अवकलन होता है, मैंने तुम्हें बताया था, कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कितना होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो मैं लिख दूंगा सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस कोसेक इंटू कोट एक्स, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब कोसेक एक्स को मैं एज इट इज रखूंगा और अवकलन किसका करूंगा, सेक एक्स का, तो मैंने लिख दिया भाई कोसेक एक्स को एज इट इज। अब सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x, कितना होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो मैं लिख दूंगा सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब देखो मेरा क्या बच रहा है, इसको सोल्व करेंगे हम, तो मेरा सोल्व करने के बाद में ये आ रहा है, क्या आ रहा है सेक एक्स, ये माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x। देखो
ये प्लस का चिन्ह है इन दोनों में से जो चीज कॉमन है उसको मैं बाहर ले लूंगा। जो चीज कॉमन होती है उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो देखो, इसमें कोसेक एक्स है, इसमें भी कोसेक एक्स है, इसमें सेक एक्स है, इसमें भी सेक एक्स है। तो इन दोनों चीजों को मैंने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। तो मेरे बाहर निकालने के बाद में सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पीछे क्या बचा, माइनस का कोट एक्स और प्लस का टेन एक्स। ठीक है, ये चीज मेरी बची। अब ये होगा मेरा अवकलन। किसका अवकलन होगा, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का। इस प्रकार हम अवकलन करेंगे। ठीक है, और जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो 5 10x इंटू एक्स की पावर 5। मान लो 5 10x इंटू एक्स की पावर 5, इसका करना है हमें अवकलन। अवकलन करना है तो मैं इसको u मान रहा हूँ, इसको v मान लेंगे। अब एक पहले वालों को मैं एज इट इज रखूंगा, इसका करना है हमें अवकलन। पहले ऐसे करेंगे, इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन d की पावर x के रेस्पेक्ट में। इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, एक फंक्शन को एज इट इज लिखना, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूँ 5 10x। ठीक है, दूसरे वाले फंक्शन का अवकलन क्या होता है, x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या होता है, जो n है वो आगे आ जाता है और x की पावर में एक n की पावर माइनस हो जाती है। तो देखो 5 आगे आ जाएगा, तो 5 आगे लिख दिया, इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, उस पावर 5 में से एक पावर माइनस हो जाएगी, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब दूसरा फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज, तो लिख दिया मैंने एक्स की पावर 5। अब ये मेरा फंक्शन है 5 10x। तो 5 मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, किसी भी फंक्शन के साथ में कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे 5 10 15 20 ऐसा कोई सा भी नंबर कांस्टेंट आ जाए, तब उसका अवकलन नहीं होगा। उसका अवकलन नहीं होगा, एज इट इज वो के वो नंबर लिख देंगे, और जो फंक्शन दे रखा है उसके मल्टीप्लाई में, मान लो कोई सा भी हो सकता है, cos x हो सकता है, tan x हो सकता है, कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, केवल तुम उसका फंक्शन का तुम अवकलन कर लेना। तो देखो इसमें 5 है, मैंने लिख दिया 5 को एज इट इज। ठीक है, अब 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे देखो 5 10x, देखो 5 5 जा 25, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। 10x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 5 x की पावर 5 सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा अवकलन। इस प्रकार हम दो फंक्शन अगर गुणा में दे रखे हो तब इस प्रकार हम अवकलन करते हैं। अब आगे देखो, मान लो मैं तुम्हें एक फंक्शन दे रहा हूं, एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6। देखो एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 6 का अवकलन करो, तो किस प्रकार करेंगे, एक्स की पावर 5 को एज इट इज रख लेंगे। ठीक है, एक्स की पावर 6 का अवकलन क्या होगा, एक्स की पावर, देखो जब दो पावर मल्टीप्लाई में हो और पावर सेम हो तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो देखो एक्स की पावर, इसको मैं 6 + 5 भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला होता है, अगर इनकी दोनों बेस है, एक्स है और उसकी पावर में दोनों कुछ भी हो सकता है, तब उसका बेस हम सेम रखकर उन दोनों पावर को, जितनी भी पावर उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11। अब x की पावर 11 का तुम अवकलन कर सकते हो, x की पावर 11 का अवकलन क्या होगा, 11 x की पावर 10। इस प्रकार हम अवकलन करते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, अगर दो फंक्शन भाग के अंदर आ जाए, दो फंक्शन अगर भाग यानी डिवाइड के अंदर आ जाए, तब हम किस प्रकार उन दोनों फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो और अपने दोस्तों को जोड़ो, ताकि हमें हमें सपोर्ट मिलेगा तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेवल की क्लासें प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो आज के लिए तुम्हारा ये होमवर्क है, होमवर्क लिख लेना। होमवर्क होगा पहला क्वेश्चन, e की पावर x इंटू कोस x। दूसरा साइन x इंटू साइन x इंटू एक्स की पावर 9। ये दो होंगे तुम्हारा फॉर्मूला इक्वेशन होंगे।
जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें।